वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू। स्टूडेंट्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब तीनों सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और अपनी कोई भी क्वेरी हो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। आप मुझे करियर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हो कि कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पावर पॉइंट के सेट नंबर 6 तक कर चुके हैं और आज हम इसका सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। हर सेट में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अभी तक हम 120 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड? प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, Shift+F5। स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ध्यान से देना है, बिकॉज सिंपली अगर आप फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, प्ली कौन सी की यूज होगी? F5। लेकिन अगर आप इन बिटवीन किसी और स्लाइड से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, मींस करंट स्लाइड से जो आपने ओपन की हुई है, तो आप कौन सी की यूज करोगे? Shift+F5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन, अगर आप स्लाइड शो ऑन करना चाहते हो प्रेजेंटेशन का, तो कौन सी की प्रेस करोगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में बोला है कि हिट F5 की, तो F5 की से फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन है फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज फ्रॉम बिगनिंग। आप या तो F5 की से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप स्लाइड शो मेन्यू पे जाके उसके बाद चूज फ्रॉम बिगनिंग वाली ऑप्शन को चूज करोगे तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके सामने है एक प्रेजेंटेशन। अगर आप F5 की प्रेस करोगे तो ये देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आप माउस क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड्स आती जाएंगी। नेक्स्ट मेथड है, आप स्लाइड शो मेन्यू में जाओगे, मींस स्लाइड शो टैब में, तो यहां से आप चूज करोगे ये वाली ऑप्शन फ्रॉम बिगनिंग। तो ये देखिए, ये फ्रॉम बिगनिंग से करोगे तो ये बिल्कुल स्टार्ट से फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आप थर्ड स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, मींस ये करंट स्लाइड हो गई जिसको आपने सिलेक्ट किया है, तो आप कौन सी ऑप्शन चूज करोगे? यहीं से स्लाइड शो टैब पे जाके फ्रॉम करंट स्लाइड से, सो फ्रॉम करंट स्लाइड, तो ये देखिए, ये इस स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी और माउस क्लिक से या एंटर से आप नेक्स्ट स्लाइड चला पाओगे। अब करंट स्लाइड के लिए आपके पास शॉर्टकट कौन सा था? मैंने अभी बताया था Shift+F5 की। तो Shift+F5 की मैं प्रेस करता हूं तो ये वहीं से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा जिस स्लाइड को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम करने के बाद ही आज सोने जाना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ टेबल कॉलम्स यू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रैग द वर्टिकल ग्रिड लाइन बिटवीन टू कॉलम्स। ये देखिए, जैसे ये आपके सामने स्टूडेंट नाम का एक टेबल नजर आ रहा है, आप इस टेबल की विड्थ को चेंज करना चाहते हो, तो आप ये वाली जो लाइन है, जो लाइट सी लाइन आपको टेबल के कॉलम्स में नजर आ रही है, आप इसको ड्रैग करके इस टेबल के कॉलम की विड्थ को
चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहां से ये टेबल की इस कॉलम की विड्थ को चेंज कर रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए। तो ये इस तरह से आप कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मूविंग एन इमेज टू अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द स्लाइड यू कैन इमीडिएटली रिवर्स द एक्शन यूजिंग द, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लिक ऑन द अंडू बटन। तो ये जो अंडू बटन है इसका क्या मीनिंग है? अंडू का मीनिंग होता है आपने कोई भी काम किया है एमएस पावर पॉइंट में, एमएस वर्ड में, कहीं पे भी, तो आप उस एक्शन को रिवर्स करना चाहते हो। मींस जो भी काम किया है वो अगेन प्रीवियस पोजीशन पे आ जाए सारा कुछ, तो उसके लिए आप यूज करोगे अंडू बटन। ये अंडू बटन होता कहां पे है? ये देखिए, जैसे आपने इस टेबल को ही मूव कर दिया, तो आप चाहते हो कि ये अगेन प्रीवियस पोजीशन पे पहुंच जाए, तो आप कौन सी ऑप्शन यूज करोगे? अंडू बटन। अंडू बटन लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में अवेलेबल होता है, यहां पे क्विक असेस टूल बार में, इसे बोलते हैं क्विक असेस टूल बार। यहां से ये देखिए अंडू बटन है, इसे प्रेस करोगे तो अगेन उसी पोजीशन पे टेबल आ गया है। आप सेम काम अंडू शॉर्टकट से भी कर सकते हो। तो अंडू के लिए शॉर्टकट कौन सा यूज होता है? कंट्रोल जेड। एक और ऑप्शन है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रीडू के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? तो रीडू के लिए कंट्रोल वाई शॉर्टकट यूज होता है। तो रीडू क्या होता है? जैसे मैंने ये वाली टेक्स्ट सिलेक्ट की और इसका कलर चेंज कर दिया, तो मैं चाहता हूं नेक्स्ट वाली टेक्स्ट का भी सेम कलर हो जाए, तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की यूज करूंगा। तो ये देखिए सेकंड वाली टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो गया है, तो इसे बोलते हैं रीडू। अंडू के लिए हम कंट्रोल जेड शॉर्टकट यूज करते हैं और रीडू के लिए हम कंट्रोल वाई शॉर्टकट की यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमेशन स्कीम्स कैन बी अप्लाइड टू डैश इन द प्रेजेंटेशन। तो आप एनिमेशन स्कीम अप्लाई करना चाहते हो प्रेजेंटेशन में, तो आप कहां कहां पे कर सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। मींस आप एनिमेशन स्कीम को सभी स्लाइड्स पे लगा सकते हो, सिलेक्टेड स्लाइड्स पे लगा सकते हो, या फिर जो ओपन करंट स्लाइड है उस पे लगा सकते हो। जैसे आप इस स्लाइड में एनिमेशन स्कीम लगाना चाहते हो और आप इस टेबल को जैसे सिलेक्ट करते हो और यहां से एनिमेशन टैब पे जाओगे और यहां से कोई भी एनिमेशन स्कीम आप चूज कर सकते हो, तो वो इस टेबल पे लग जाएगी। मींस हमने एक स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन स्कीम लगा दी है। तो सिमिलरली आप सभी स्लाइड्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एनिमेशन स्कीम अप्लाई कर सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल्स। तो इन ऑप्शंस में से साउंड फाइल कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेव फाइल्स। ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। आप नेट से सर्च कर सकते हो कौन सी साउंड फाइल्स होती हैं, कौन सी वीडियो फाइल्स होती हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। कोई भी ऑप्शन आएगी तो आप उनमें से चूज कर सकते हो कि कौन सी वाली साउंड फाइल है और कौन सी वाली वीडियो फाइल है या कोई टेक्स्ट फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोशन पाथ इन पावर पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अ पाथ टू मूव आइटम्स ऑन अ स्लाइड। आप स्लाइड्स में कोई भी आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स पे मोशन लगाना चाहते हो तो उसे क्या बोलते हैं? मोशन पाथ। ये देखिए, जैसे ये थैंक्स एक ऑब्जेक्ट है, आप इस पे मोशन पाथ लगाना चाहते हो तो आप एनिमेशन टैब में जाओगे और यहां से मोर मोशन पाथ पे क्लिक करोगे, तो यहां से आप कोई भी मोशन पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहां से कोई भी ये वाला पाथ सिलेक्ट कर लेते हो और ओके पे प्रेस करते हो, तो ये देखिए जब आप प्रेजेंटेशन चलाओगे और एंटर प्रेस करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने एनिमेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जो कि स्लाइड डिजाइन का पार्ट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्लाइड लेआउट। डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम या एनिमेशन स्कीम,
ये सारी की सारी चीजें स्लाइड डिजाइन में यूज होती हैं, लेकिन स्लाइड लेआउट जो है वो स्लाइड डिजाइन में नहीं इंक्लूड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की डिलीट्स टेक्स्ट बिफोर और टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैकस्पेस। ये देखिए जैसे इस प्रेजेंटेशन में हमने यहां पे कुछ लिखा हुआ है, मींस टेक्स्ट यहां पे अवेलेबल है। अगर आप लेफ्ट साइड को डिलीट करना चाहते हो तो आप बैकस्पेस की कीबोर्ड से प्रेस करोगे, तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड डिलीट हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि यही वाली टेक्स्ट जो है वो राइट साइड को डिलीट हो, तो फिर आप कौन सी की प्रेस करोगे? तो फिर आप डिलीट की प्रेस करोगे। ये देखिए ये राइट साइड से टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ टेम्पलेट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लिक फाइल, चूज न्यू एंड देन चूज टेम्पलेट। ये देखिए जैसे आप फाइल ऑप्शन पे जाते हो और यहां से न्यू चूज करते हो, तो ये आपके सामने काफी सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, डिजाइन टेम्पलेट्स। आप कोई भी टेम्पलेट यहां से चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहां से ये वाला टेम्पलेट यूज करता हूं एंड क्रिएट पे प्रेस करता हूं, तो ये देखिए ये वाला टेम्पलेट आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेव प्रेजेंटेशन यू? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेलेक्ट फाइल देन सेव फ्रॉम मेन्यू। ये देखिए इस प्रेजेंटेशन को आप सेव करना चाहते हो तो आप फाइल पे जाओगे और यहां से सेव वाली ऑप्शन चूज करोगे। सेव करने के लिए काफी सारे मेथड हैं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे सेव करने के लिए शॉर्टकट कौन सा यूज होता है? Ctrl+S। सेव करने के लिए आप F12 शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। तो ये 3 मेथड हैं जो मोस्टली सेव करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेंज फॉन्ट साइज ऑफ अ सेलेक्टेड स्लाइड टाइटल यू? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लिक होम टैब एंड देन इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज फ्रॉम बटन। ये देखिए जैसे मैंने यहां से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और होम टैब पे जाने के बाद यहां से फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज मैं कर सकता हूं। फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज आप शॉर्टकट की हेल्प से भी कर सकते हो। तो इसके लिए शॉर्टकट कौन सा यूज होता है? Ctrl+स्क्वायर ब्रैकेट। तो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से आप देख सकते हो, एक से आपका साइज इंक्रीज होगा और दूसरी से डिक्रीज होगा। आप करके चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए Ctrl+स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method can insert a new slide in current presentation? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो ये इन तीनों मेथड से आप स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हो करंट प्रेजेंटेशन में। ये देखिए यहां पे जैसे इस स्लाइड पे आप राइट क्लिक करते हो और यहां से न्यू स्लाइड सेलेक्ट करते हो, तो ये एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो गई है। सिमिलरली आप होम टैब पे जाओगे और यहां से न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो एक और स्लाइड इंसर्ट हो गई है। सिमिलरली इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहां से न्यू स्लाइड सिलेक्ट करोगे तो तब भी स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांजिशंस। स्लाइड ट्रांजिशंस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। जब भी हम कोई न्यू स्लाइड इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में तो हम ट्रांजिशंस इफेक्ट्स को यूज करते हैं। आप अलग अलग स्लाइड्स पे अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगा सकते हो। जैसे इस स्लाइड को आपने सेलेक्ट किया और यहां से ट्रांजिशंस टैब में गए और यहां से ये देखिए ये वाला इफेक्ट आपने लगाया है यहां पे। अब मैं Shift+F5 की प्रेस करता हूं और ये देखिए करंट स्लाइड पे जो इफेक्ट था वो आपको नजर आया। ये देखिए ये मैंने इस स्लाइड पे भी इफेक्ट लगा दिया है और ये देखिए ये कुछ इस तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट आपको नजर आया।
अलग अलग स्लाइड्स पे आप अलग अलग इफेक्ट्स लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एड इन सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पावर पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का डेटा डिस्प्ले कर सकता है, इक्वेशन एडिटर का, फोटो एल्बम का। तो इन सारी ऑप्शन से आप पावर पॉइंट में डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो। ये देखिए, जब आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, यहां से आप टेबल्स, पिक्चर्स, फोटो एल्बम्स, शेप्स, चार्ट्स कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। उसका डेटा जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट्स कैन यू यूज फॉर द स्लाइड बैकग्राउंड। आप कौन से फिल इफेक्ट्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड में, मींस स्लाइड की बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर, आप इनमें से कुछ भी स्लाइड की बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। ये देखिए, इस प्रेजेंटेशन में जैसे आप इस स्लाइड पे बैकग्राउंड कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आप जाओगे यहां से डिजाइन टैब में, और यहां से आप लास्ट वाली ऑप्शन, ये वाली फॉर्मेट बैकग्राउंड वाली ऑप्शन को चूज करोगे। और यहां से ये देखिए, यहां से ग्रेडियंट, फिल, पिक्चर, टेक्सचर, पैटर्न कुछ भी आप इस स्लाइड पे लगा सकते हो। बैकग्राउंड उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स कैन नॉट बी फॉर्मेटेड। तो आप टेक्स्ट बॉक्स में किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते। तो ये रॉन्ग है, इज नॉट ट्रू। बाकी सारे काम आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कर सकते हो, जैसे होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की व्हाइल यू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट्स परफेक्ट स्क्वायर, सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइंस। ऑटो शेप्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉइंग टूल्स ऑन होम टैब। आप ऑटो शेप्स को होम टैब से सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी ट्रू है। और कंट्रोल एस से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, ये भी ट्रू है। लेकिन ये बी वाली ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ट कैन बी पुट एज अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन यूजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंसर्ट एंड देन चार्ट ऑप्शंस। ये देखिए, जैसे यहां पे इस स्लाइड में आप इंसर्ट करना चाहते हो चार्ट्स, तो आप इंसर्ट टैब पे जाओगे और यहां से चार्ट्स वाली ऑप्शन से चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हो। तो ये आपके सामने चार्ट इंसर्ट हो गया है। कई क्वेश्चंस में आपको इसका आंसर ये वाला मिलेगा, लेकिन ये आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये ओल्ड वर्जन्स में इसका आंसर होता था। तो लेटेस्ट वर्जन 2019 में या 2016 में ये वाली ऑप्शन से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेआउट। लेआउट का मतलब होता है कि आपकी जो टाइटल्स एंड सब टाइटल्स हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं आपको, मींस उन्हें कैसे अरेंज किया हुआ है। स्लाइड लेआउट आप होम टैब से चेंज कर सकते हो। आप होम टैब पे जाओगे, यहां से आप न्यू स्लाइड्स वाली ऑप्शन का एरो पे क्लिक करोगे और यहां से आप कोई भी लेआउट चूज कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला लेआउट चूज कर रहा हूं, यहां से आप कुछ भी टेबल्स, चार्ट्स या स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स या कोई भी यहां से टेक्स्ट टाइटल या सब टाइटल इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्सवेयर। जैसे ये देखिए, मैं यहां से ये वाली टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं कंट्रोल ए की हेल्प से, और ये वाली फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पे, नीचे वाली टेक्स्ट पे भी यूज करता हूं। तो मैं होम टैब से फॉर्मेट पेंटर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा एंड देन
ये वाली टेक्स्ट, नीचे वाली टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए उसका भी फॉर्मेट जो है वो सेम वही हो गया है जो ऊपर वाली टेक्स्ट का था। तो इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अगर आप फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन को बार बार यूज करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट पेंटर वाली ऑप्शन पे डबल क्लिक करोगे एंड देन कोई भी टेक्स्ट जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट करते जाओ, वो सारी की सारी टेक्स्ट पे सेम फॉर्मेटिंग होती जाएगी। फॉर्मेट पेंटर के लिए अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हो तो वो कौन सा है? तो फॉर्मेट पेंटर के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट से कॉपी कर सकते हो और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी ऑप्शन से पेस्ट करके सेम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। वांट योर लोगो इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली, इंसर्ट इट ऑन। अगर आप अपनी कंपनी का लोगो सेम पोजीशन पे हर स्लाइड पे चाहते हो तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आप स्लाइड मास्टर पे जाके लोगो को इंसर्ट कर दोगे। जैसे ये देखिए यहां पे एक लोगो लगा हुआ है स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू का। ऐसे आप स्लाइड मास्टर में जाके लोगो को पेस्ट कर दोगे और ये वाला जो लोगो है वो हर स्लाइड पे आपको मिलेगा। स्लाइड मास्टर की ऑप्शन जो है वो आपको व्यू टैब में मिल जाएगी। ये देखिए ये स्लाइड मास्टर की ऑप्शन है, तो यहां पे आप क्लिक करोगे और यहां पे ये स्लाइड मास्टर स्लाइड ओपन हो गई है। तो यहां पे आप कोई भी लोगो लगा सकते हो, जैसे मैंने यहां पे इस पोजीशन पे स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू लगाया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये एमएस पावर पॉइंट का सेट नंबर 7 है। अगर आपने प्रीवियस सेट्स को नहीं देखा तो आप राइट कॉर्नर में यहां पे एक आई बटन आएगा, उस पर प्रेस करके आप प्रीवियस पार्ट्स को भी देख सकते हो। आप प्रीवियस पार्ट्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेड व्हेन एन इमेज इज सेलेक्टेड। जब आप इमेज सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है? इन चारों ऑप्शंस में से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करके मुझे मोटिवेट कीजिए सो दैट मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।